कहते हैं कि इंसान जब किसी बुरी शक्ति या साये से बचने के लिए भागता है वो अक्सर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां का अंधेरा पहले से ही ज़्यादा गहरा है। नमस्कार दोस्तों, अमित डार्क टेल्स के इस आज रूह कपा देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज रात मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इंटरनेट पर सुनी सुनाई कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो आर्यन के साथ घटी थी। आर्यन एक ऐसा लड़का था जिसे रात भर अपने फ़ोन में गेम खेलने की आदत थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब आप रात में 2 बजे अपनी फ़ोन की स्क्रीन में खोए होते हैं और आपके पास एक घना अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में कोई आपको घूर रहा होता है। आज की कहानी में एक नहीं बल्कि 2 खौफनाक घर हैं। एक जहां से आर्यन ने भागने की कोशिश की, दूसरा जहां साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही है। ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि आज रात की कहानी आपकी नींद उड़ाने वाली है। यह बात कुछ ही साल पुरानी है। आर्यन की पढ़ाई के लिए उसका पूरा परिवार उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रामगढ़ से निकलकर हल्द्वानी शहर में किराए के एक मकान में रहने आया था। कुछ समय बाद आर्यन के बड़े भाई का कॉलेज दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और उस बड़े से घर में सिर्फ आर्यन और उसकी माँ अकेले रह गए थे। समस्याओं की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक रात सर्दियों का समय था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आर्यन हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी आर्यन की नजर एक हॉल के अंधेरे कोने पर गई। उसने देखा कि उसकी माँ के बेडरूम से निकलकर एक गहरी इंसान के आकार की काली परछाई वॉशरूम की तरफ जा रही थी। आर्यन को लगा शायद उसकी माँ उठी होंगी। उसने आवाज दी, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो उठा उसने वॉशरूम की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर हॉल के सबसे अंधेरे कोने में गई तो वो परछाई वहां एकदम स्थिर खड़ी थी। आर्यन डर गया। उसने तुरंत अपनी माँ को जगाया। माँ ने कहा कि शायद नींद में उसे कोई वहम हो, लेकिन वो वहम नहीं था। उस रात के बाद से उन्हें हर रात ठीक 2 बजे अपनी छत पर किसी बूढ़े इंसान की चलने की आवाज आई, जैसे कोई एक भारी लकड़ी की लाठी टेक कर छत पर धीरे धीरे चल रहा। माँ बेटे ने डर के मारे छत पर जाना ही बंद कर दिया। समय बीतता गया। लाठी की वो ठक ठक अब उनकी आदत बन चुकी थी, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। आर्यन का किसी बात पर अपने दोस्त से झगड़ा हो गया था तो वो बिना खाना खाए ही जल्दी सो गया। रात के ठीक 12:15 बजे आर्यन की अचानक आंख खुली। उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। उसका पूरा कमरा एक अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी आर्यन के कमरे के दरवाजे के नीचे एक बहुत सी अजीब सी ठंडी सफेद रोशनी अंदर आई और अगले ही पल आर्यन के कमरे का दरवाजा भयानक तरीके से कांपने लगा, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर खट 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 करके उस दरवाजे को तोड़ना चाह रहा हूँ। यह सब देखने के बाद आर्यन बहुत बुरी तरीके से डर गया। वो इतना डर गया कि उसने बिना किसी से कुछ बताया वो सीधे अपने कमरे में आया और एक भारी कंबल ओढ़कर अपनी सांसें रोक कर सो गया क्या मतलब लेट गया। तभी दरवाजे की कांपने की आवाज बंद हो गई, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि कोई कमरे के अंदर आ चुका है। उसने अपने बिस्तर की तरफ किसी एक भारी कदमों के आने की आवाज सुनी। कोई बहुत ही भारी और घरघराती हुई सांसें। अभी एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ कंबल के बाहर से आर्यन के तकिए को सहलाने लगा। आर्यन की बर्दाश्त करने की हद टूट गई। उसने पूरी ताकत से अपनी माँ को पुकारते हुए एक दर्दनाक चीख। वो उस रात को इतना ज्यादा डर गया था कि दूसरे दिन उस घर के अंदर आने से उसकी हालत खराब हो गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना इसके बारे में पता किया। तो जिस घर में वो रह रहा था किराए से, उसके अगल बगल के पड़ोसियों से बहुत पूछताछ करने के बाद में जो उसको बात पता चली वो सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस घर में वो रह रहे थे कुछ साल पहले वहां एक 60 साल की बूढ़ी औरत अकेले मर गई थी। कई दिनों तक उसकी लाश उसी घर में सड़ती रही।
वो साया उसी बूढ़ी औरत का था। उस भयानक सच के बाद आर्यन और उसकी माँ ने रातों रात वो घर छोड़ दिया। वे आपस अपने पुश्तैनी गांव रामगढ़ आ गए। यहाँ उनका एक नया घर बन रहा था जिसका काम अभी आधा ही हुआ था। गांव का वो एक घर बहुत ही सुनसान इलाके में था। घर से मुश्किल से 40 मीटर की ही दूरी पर चीड़ के पौधों का एक घना जंगल था जिसके ठीक बीचों बीच गांव का पुराना शमशान घाट था। आर्यन को रात में ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी और घर के अंदर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता था, इसलिए वो हर रात अपनी आधी बनी हुई छत पर जाकर बैठकर गेम खेला करता था। लेकिन जब भी वो छत पर बैठने आता था तो आर्यन को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे उस घने जंगल के काले अंधेरे से कोई उसे लगातार घूर रहा है। एक शाम करीब 7:30 बजे आर्यन छत पर था। तभी जंगल के अंधेरे से एक बड़ा सा पत्थर उड़कर सीधा आर्यन के पैरों के पास गिरा। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में फिर से 2 पत्थर आकर उसके पैर के पास गिरे। जब ये चीज लगातार उसके साथ होने लगी, लगातार के मतलब 1-2 दिन हुई, तो आर्यन को लगा कि शायद कोई उसके साथ उसके घर वाला ही कोई मजाक कर रहा है या अगल बगल के कोई लड़के बच्चे। लेकिन जब ये चीज रेगुलर में हो गई, वो जिस टाइम अपनी छत पर बैठकर गेम खेलता, उसी टाइम उसके कुछ आधे घंटे या पौने घंटे के बाद में उसके पास छोटे छोटे पत्थर कभी कुछ उड़कर, कभी एकदम से जो धूल वाली हवा आ जाती है, कुछ आ जाता, तो बड़ा परेशान हो गया। फिर परेशान होकर उसने अपने घर वाले से पूछा कि आप लोग इतना मजाक मेरे साथ क्यों करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं पता, ना हम लोग कोई काम करते हैं ना कोई मजाक करते हैं उनसे। आर्यन को जब ये बात पता चलती है तो बड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन ये बात समझ चुका था कि जंगल के उस घने अंधेरे से कोई या कुछ उसे अपने पास बुला रहा है या अपने होने का अंदेशा दिला रहा है। एक रात आर्यन अपने कमरे में लेटा हुआ अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। उस टाइम घर में सभी लोग सो चुके थे। तभी उसे एक आवाज आई, किसी औरत के पैरों में बंधी हुई पायल की आवाज। वो आवाज आर्यन के कमरे के ठीक बाहर से शुरू हुई। घर के मेन दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे उस जंगल की तरफ जा रही है और कुछ देर बाद वो छमछम करती हुई पायल वापस आर्यन के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। अगली ही सुबह आर्यन के पिता ने बताया कि सुबह 4 बजे उन्होंने खिड़की के बाहर एक जवान लड़की को देखा था जो लगातार उन्हें इशारे से बाहर बुला रही थी। सच्चाई तो तब सामने आई जब घर बना रहे मजदूरों ने बताया कि उन्होंने आर्यन के कमरे में पंखे से 2 लाशें लटकी हुई देखी, एक औरत और एक बच्ची। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उनका पूरा शरीर रेत से सना हुआ था। परिवार ने तुरंत गांव के एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने ध्यान लगाया और उनकी सारी बातें सुनी तो उन्होंने जो बताया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। तांत्रिक ने बताया कि वो जो रूह है वो पड़ोसी की बेटी की है जिसने अपनी बच्ची के दंगों में मारे जाने के बाद पागल होकर इसी जमीन के पास फांसी ली। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जो अब हुआ उसने आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। तांत्रिक ने घर के चारों तरफ लोहे की अभिमंत्रित कीलों को गाड़ दी। तांत्रिक ने आर्यन के पिता से सख्त लहजे में कहा, मैंने उस आत्मा को घर से बाहर बांध दिया, लेकिन याद रखना रात के 12 बजे के बाद छत का दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे अपने बेटे को अपना बच्चा समझ चुकी है। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, फिर आई वो मनहूस रात। आर्यन अपने कमरे में कान में नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते अचानक इंटरनेट चला गया। आर्यन के हेडफोन में गेम की आवाज आनी बंद हो गई। सिर्फ एक अजीब सी फटी हुई रेडियो की खरखराहट सुनाई देने लगी। तभी उस खरखराहट के बीच एक बहुत ही ठंडी और मरी हुई आवाज आई, भैया मेरे साथ नहीं खेलोगे क्या? यह सुनते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से हेडफोन उतारा
उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर छत की तरफ जाने वाले दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से खुरच रहा था। आर्यन की सांसें फूलने लगी। उसने कांपते कदमों से अपनी खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया, छत की तरफ देखा। छत पर कोई नहीं था। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के ऊपर की मुंडेर पर गई। वहां वही औरत उल्टी लटकी हुई थी जिसको कुछ दिन पहले तांत्रिक बाबा ने बाहर बांध के रखा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, उसका जबड़ा एक अजीब तरीके से टूट टूट कर लटका हुआ था। उसने आर्यन को देखा और कानों तक एक खौफनाक मुस्कान दी और फुसफुसाते हुए बोली, मेरा बच्चा मिल गया। अगले ही पल आर्यन के कमरे का दरवाजा एक जोरदार झटके से टूटकर नीचे गिर पड़ा और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। उस रात आर्यन की एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। यह इंसिडेंट लगभग सुबह के 4-5 बजे का ही था। आर्यन की आवाज सुनते ही गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस और गांव वालों ने अगली सुबह पूरा घर छान मारा, लेकिन आर्यन के कमरे में सिर्फ उसका टूटा हुआ लैपटॉप और फर्श पर खून से सने हुए पायल के घुंघरू मिले। आर्यन का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के 2 बजे उस बंद पड़े घर के अंदर से किसी के कीबोर्ड चलाने और एक औरत के पागलों की तरह हंसने लगे। क्या आप आज रात अपने कमरे में अकेले हैं? अगर हाँ तो जरा हेडफोन उतार कर सुनिए, कहीं आपके दरवाजे पर कोई खुरस तो नहीं आया। अगर इस कहानी ने आपके पसीने छुड़ा दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अमित, मिलता हूं आपसे अगली ही ऐसी हॉरर इंसिडेंट और कहानी के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले और हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।